आज हम अरस्तू का विरेचन सिद्धांत पढ़ते हैं। अरस्तू के विरेचन सिद्धांत में हम देखें तो इनकी पोइटी में जो इनका ग्रंथ है पोइटी, उसमें त्रासदी के विरेचन के प्रसंग में उल्लेख हुआ है। इसमें अरस्तू ने इस बात पर जोर दिया है कि गंभीर कार्यों के सफल और प्रभावशाली अनुकृति वर्णन के रूप में न होकर कार्य के रूप में लेती है। जो अनुकृति है वो कार्य के रूप में इस पर इन्होंने बल दिया है, और उसमें क्या होगा, करुणा और भय को उत्पन्न करने वाली घटनाएं होती हैं जो इन भावों के रेचन द्वारा, रेचन मतलब इनके जो इनका प्रवाह हो जाता है, अंदर से बाहर निकल जाना या उनका शुद्धिकरण हो जाना, वो एक आनंद और एक राहत प्रदान हमें करती है। यह रेचन की प्रक्रिया चिकित्सा प्रणाली के रेचन से ली गई है, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में इसमें लेते हैं कि पेट के विकारों से उत्पन्न कष्ट को, अरस्तू ने स्वयं ही उदाहरण दिया है कि जैसे पेट के विकारों से उत्पन्न कष्ट को रेचक औषधियों द्वारा विकार को निकाल कर, कष्ट को दूर कर शरीर को सुख पहुंचाया जाता है। यानी अगर हमारे भीतर पेट दर्द हो रहा है तो हम कोई दवाई लेंगे और उससे हमारे भीतर वो कष्ट दूर हो जाएगा और हमें आराम मिलेगा। तो ये रेचन की प्रक्रिया है, इसे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र से लिया है। अरस्तू ने अपने सिद्धांत के द्वारा प्लेटो के काव्य पर आक्षेपों का उत्तर देकर अपने तर्क की काव्य पर जो आक्षेप का उत्तर देने का भी इन्होंने प्रयास किया, समीक्षा की। अब हम देखें कि प्लेटो के अनुसार काव्य हमारे मन के शुद्ध आवेशों को उभार कर उनका पोषण और संवर्धन करता है, इसलिए हानिप्रद और अस्वास्थ्यकर है। ये बात प्लेटो कह रहे हैं। अब इसके उत्तर में अरस्तू क्या तर्क देते हैं कि ये प्रभाव शुद्ध एवं स्वस्थ होता है, क्योंकि काव्य न केवल हानिकारक जो भाव हैं उनको उत्तेजित करता है, वरन उनका विरेचन भी करता है। काव्य को पढ़ने से हमारे भीतर, अगर हमने कोई करुणामय काव्य पढ़ा है तो हमारे भीतर है अश्रुधारा बहेगी, अंदर से जो दुख है वो बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलना विरेचन होना हुआ। तो उनका ये विरेचन सिद्धांत पॉलिटिक्स ग्रंथ में संगीत के प्रभाव पर भी उन्होंने चर्चा करते हुए से प्रस्तुत किया है कि एक प्रकार जैसे कविता के संबंध में प्लेटो ने जो आक्षेप लगाए वे शुद्ध नैतिक और प्रशासकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं, वहीं अरस्तू ने यह स्पष्ट कर दिया कि कविता और विशेष रूप से त्रासदी हमारी भय और करुणा की भावनाओं को या अन्य जो वासनाएं हैं, जो दुख हैं, उनको उभारती है, उत्तेजित करती है। वरन इस प्रकार की जो वासनाएं हमारे भीतर भरी हुई हैं और जो मौखिक और बेमानी उभर कर हमारे जो सामाजिक जीवन और व्यवस्था में समस्या उत्पन्न करती है, उनका विकार रेचन होता है, और वो विकार रेचन है वो हमें एक सहज स्थिति में पहुंचाता है, और वे उदात्त रूप में हम रहकर उससे उस स्थिति में आनंद प्राप्त करते हैं। तो अरस्तू ने जो इस शब्द विरेचन को कथार्सिस से माना है, इसकी उत्पत्ति, हिंदी में इसका अनुवाद हम इसे विरेचन के रूप में करते हैं। ये अरस्तू ने इसका संबंध यूनानी चिकित्सा शास्त्र से माना है, जो पूर्व से ही चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त होता रहा है, कथार्सिस शब्द, और उसका अर्थ रहा रेचक औषधि के द्वारा अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर जो पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, शरीर को शुद्ध करना। तो अब हम देखते हैं कि अरस्तू ने विरेचन शब्द को लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त किया है। लक्षणा के आधार पर अरस्तू के व्याख्याकारों ने विरेचन के अनेक अर्थ दिए हैं, जो हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम धर्मपरक अर्थ में अगर इसकी व्याख्या करते हैं, पहला बिंदु धर्मपरक अर्थ में, तो उसमें निकलता है कि जो विरेचन सिद्धांत पर प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने धार्मिक पृष्ठभूमि के अरस्तू के जो सिद्धांत है उसके बारे में लिखा है कि अरस्तू की कथार्सिस की व्याख्या करते हुए डायोनासिस स्वतः ही विरेचन है,
जो पूरे समुदाय को पिछले वर्ष के विष और विकारों से शुद्धिकरण करता है। उनका यह कहना है कि जैसे उत्सव अरस्तु के समय प्रचलित था और मिस्र में ऐसा उत्सव होता था कि देवताओं को क्षत विक्षत करके फिर उन्हें जीवित होता दिखाया जाता था, और रोम के निवासियों की मान्यता थी कि इस प्रकार के उत्सव मनाने से जो दैवीय आपदाओं हैं उनका निवारण हो जाता है। और अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स, जो उसमें अध्याय 1 में भाग 8 में वो कहते हैं कि धार्मिक प्रक्रियाओं की चर्चा उन्होंने की है, जिसमें संगीत के प्रभाव का वर्णन किया है। और इस प्रकार अरस्तु को अपने विवेचन की प्रक्रिया इसी सिद्धांत से मिली और उन्होंने इसके आधार पर लाक्षणिक प्रयोग किया। अब उनका मानना था कि जैसे हम मंदिर में भजन गाते हैं या आह्लादित होते हुए नृत्य करने लगते हैं, और उस नृत्य अवस्था में हमारे भीतर से जो एक अश्रुधारा बहती है और हम बिल्कुल उसमें सुध बुध खो बैठते हैं, तो वो अवस्था है वो अपने हमारे भीतर के जो भी विकार हैं, जो भी हमारी वासनाएं हैं, वो हमारे भीतर से निकालती हैं और हमें वो सहज स्थिति में पहुंचाती हैं। तो ये जो उत्सव है, इस उत्सव में ये प्रक्रिया है वो धर्मपरक प्रक्रिया कहें के माध्यम से विवेचन होता है। दूसरा उन्होंने माना है नीतिपरक अर्थ। इसके अंतर्गत उनका मानना है कि संगीत एक उद्देश्य विवेचन भी बताया। उनका मानव मन में जो अनेक आवेग और उसका उपशमन होता है और उसकी मानसिक जो शक्ति है और उसमें सामंजस्य बैठता है, एक सुखद अनुभव होता है, और एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचते हैं, समाज की ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं कि हम अपने भीतर से जब विकार निकाल देते हैं, तो एक सामान्य सहज अवस्था में जब मनुष्य पहुंचेगा तो उसके द्वारा जो आचरण होगा वो भी नीतिपरक आचरण सहज रूप में शुद्ध मानसिक स्थिति में होगा। अब हम कलापरक अर्थ में देखते हैं, तो कलापरक अर्थ के संदर्भ में संकेत करते हुए अरस्तु का मानना है कि चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने इस पर चर्चा की। उनका कहना है कि जो मानसिक सामंजस्य और संतुलन जो विवेचन का प्रारंभिक भाग है, उसकी परिणति उन्होंने है कलात्मक परिष्कार से मानी है। यानी जब हमारे भीतर से भावनाओं का उद्वेग होगा, भीतर से जो वासनाएं हैं, विकार हैं, वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद जो अंदर एक शुद्धिकरण होगा, उस शुद्धिकरण में एक संतुलन में, एक सामंजस्य में, उसकी परिणति के रूप में हमारे भीतर से कुछ सृजन, कुछ कलात्मक जो अभिव्यक्ति हमारी होगी, वो कलात्मक परिष्कार के अंतर्गत आती है। और होम्योपैथी अर्थ में अगर हम देखें तो उनका मानना है कि चिकित्सा सिद्धांत पर जैसे ट्रेजेडी के द्वारा उन्होंने भय के भावों का जो उद्वेग है मानव मन में जो पहले से उपस्थित होता है, उसका शमन है किस तरह से हम औषधि के माध्यम से करते हैं, वो बताया है। और भावमूलक अर्थ अगर हम इसमें प्रतिपादित करते हैं तो हर्बर्ट रीड और लूकस जैसे आलोचकों ने इस पर बल दिया है। उनका मानना है कि जो जैसे प्रेक्षागृह में कम से कम कुछ क्षण के लिए नाटक के अंत में जो भावों के लिए हमारी भीतर जो आलोड़न होता है, जो भूख होती है, जो मांग होती है, वो समाप्त हो जाती है और हमें एक मानसिक विश्राम मिलता है। ये भावमूलक अर्थ के अंदर आया कि जब हम कुछ भी ऐसा नाटक देखते हैं तो उसकी प्रस्तुति के बाद जो हमारे भीतर जो भाव, एक संतुलन, एक कहें सामंजस्य का भाव, एक तृप्ति का भाव जो आता है, वो भावमूलक विरेचन रहा कि देख के सामने किसी नाटक को हमारे भीतर वो भाव आया, हम विरेचित हुए और उस एक तृप्ति का भाव आया। और मनोवैज्ञानिक अर्थ में रिचर्ड्स ने इसकी करुणा के रूप में, प्रवृत्तिमूलक भाव के रूप में माना है, और भय को उन्होंने निवृत्तिमूलक माना है। जब ट्रेजेडी नाटक को देखते हैं तो इस प्रकार का संतुलन का अनुभव होता है और इस संतुलन को उन्होंने मनोवैज्ञानिक अर्थ में लिया है। और दर्शन परक अर्थ में जेम्स जॉयस दर्शन के आधार पर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि करुणा वह भाव है जो मानव की पीड़ा
की ओर ध्यान आकर्षित करता है हमारा, और उससे पीड़ित व्यक्ति पर वो केंद्रित करता है। और जो ट्रेजेडी नाटक है वो करुणा और भय के माध्यम से किस तरह से शुद्धिकरण करता है और उच्च कोटि की कला भाव तक पहुंचाता है, मन की जो इच्छा है अनिच्छा है उससे हमें ऊपर उठाता है। यानी दर्शन के आधार पर कि जीवन में है वो हमें अधिक सुख खुशी में अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं है, अत्यधिक दुख है तो हमें उसका दुख पर अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं है, समभाव में की स्थिति जो पहुंचनी है वो दर्शनपरक अर्थ में आती है। तो इस प्रकार विरेचन सिद्धांत के द्वारा अरस्तु के जो प्लेटो के काव्य पर जो आक्षेप थे उसका उत्तर देना भी था। अरस्तु प्लेटो से सहमत थे कि काव्य है वो अनुकरणात्मक कला है जो भावोद्रेक द्वारा आनंद प्रदान करती है, किंतु इसके प्रभाव के विषय में जो भिन्न मत रखते हैं उनका जो प्लेटो के अनुसार काव्य हमारे मन के क्षुद्र जो आवेगों को उभार कर उनका पोषण करता है और जो हमारी आत्मा के निरर्थक भाव को शक्ति प्रदान करके हमारे ऊपर हानिप्रद अस्वास्थ्यकर प्रभाव डालता है। ऐसा प्लेटो का मानना था। लेकिन अरस्तु का कहना था कि ये प्रभाव शुद्ध और स्वस्थ होता है। जहाँ प्लेटो से हानिप्रद और अस्वस्थ मानते थे वहीं अरस्तु इसे स्वस्थ और शुद्ध मानते थे, क्योंकि काव्य में न केवल भाव को उत्तेजित करता है वरन उनका विरेचन भी करता है। यानी भाव शुद्धि के द्वारा मानसिक विश्राम मिलता है। ट्रेजेडी के द्वारा जो मनोविकारों का उद्रेक और उन मनोविकारों के शमन से जो दर्शक को मन शांति प्राप्त होती है वह विरेचन का भाव, मन की शांति का या आनंद का भाव है वो हमारे भीतर पैदा करता है। तो इस तरह हम इस विरेचन सिद्धांत पर अगर प्रकाश डालें तो ये सिद्धांत अपने आप में एक अरस्तु के महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हमें दृष्टिगत होता है, जिसमें व्यक्ति के भीतर जो भी विकार के भाव, जो भी दुख के भाव हैं उनका शमन होता है और वो अपनी सामान्य संतुलित मनस्थिति में आता है। तो आज हमने अरस्तु का विरेचन सिद्धांत